नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो इनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स आर एक्सप्लिसिटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो जो हमारे स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो स्पष्ट रूप से हमारे संग्रहित किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं डेटाबेस में। एंड मेंटेन अंटिल दे नीड टू बी अपडेटेड और डिलीटेड। और उनको मेंटेन किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है जब तक कि उनको क्या किया जाए, अपडेट ना किया जाए या फिर डिलीट ना किया जाए। ठीक है, जब तक उनको अपडेट करने की जरूरत ना पड़े या फिर डिलीट करने की जरूरत ना पड़े, तब तक वो क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, संग्रहित रहते हैं हमारे डेटाबेस में, फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, देयर नेचर कैन बी आइदर सिंपल और कंपोजिट। तो इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। सिंपल और कंपोजिट का क्या मतलब, वो सिंपल एट्रीब्यूट्स के भी हो सकते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। इनके बारे में हम पहले प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एन एम्प्लॉय डेटाबेस, मान लीजिए कि एम्प्लॉय डेटाबेस हमारे पास एक कर्मचारी का डेटाबेस है। द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो जो नेम है हमारा एम्प्लॉय का वो क्या है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। सिंस इट इज एक्सप्लिसिटली स्टोर्ड अंटिल इट नीड्स टू बी अपडेटेड और डिलीटेड। क्योंकि इसको क्या किया जाएगा, स्पष्ट रूप से हमारा स्टोर किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा डेटाबेस में, जब तक इसको अपडेट करने की, बदलाव लाने की, इसमें या फिर इसको डिलीट करने की जरूरत ना पड़े। द सेम गोज फॉर द एड्रेस। सेम टू सेम हमारे एड्रेस के लिए होगा। एड्रेस में क्या होगा हमारा, ऐसे ही स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, उसको भी एक्सप्लिसिटली हमारा स्टोर किया जाएगा जब तक इसको अपडेट या डिलीट करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है बात। इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, उत्पादों की बात करें, द प्राइस एंड क्वांटिटी कैन बी स्टोर्ड एट्रीब्यूट एज दे आर एक्सप्लिसिटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो जो हमारा प्राइस होता है कोई भी प्रोडक्ट का, या फिर जो उसकी क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, जो उसके पैसे होते हैं, प्राइस होता है, मूल्य होता है उसका, वो क्या होता है हमारा स्टोर एट्रीब्यूट की तरह काम करते हैं हमारे। वो क्या हो सकते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी क्या स्पष्ट रूप से हमारा स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। एंड देयर वैल्यूज आर मेंटेन। उनकी वैल्यूज क्या करी जाएंगी, मेंटेन करके रखी जाएंगी अंटिल इट टाइम टू बी अपडेट और डिलीट देम। जब तक कि उनको अपडेट करने की जरूरत ना पड़े या फिर डिलीट करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है बात ये। ठीक है, अब बात करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब, जो हमें प्राप्त होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं किसी दूसरे एट्रीब्यूट से। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में दूसरे एट्रीब्यूट्स की मदद से जो एट्रीब्यूट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी दूसरे से प्राप्त हुआ हुआ एट्रीब्यूट का हमारा क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है किसी दूसरे से प्राप्त हुआ हुआ हमारा एट्रीब्यूट। ठीक है, देयरफॉर अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट मस्ट नॉट बी एक्सप्लिसिटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो इसीलिए जो हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसको स्पष्ट रूप से हमारा डेटाबेस में कभी भी संग्रहित नहीं किया जाता, स्टोर नहीं किया जाता। क्लियर है बात। एज यू कैन कैलकुलेट इट वैल्यू थ्रू अदर ऑलरेडी प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स, क्योंकि आप उसकी वैल्यू को दूसरे जो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, उपस्थित हमारे डेटाबेस में, उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए उसको कैलकुलेट करने की जरूरत, उसको कहते हैं स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, इफ यू नीड टू कैलकुलेट द स्टूडेंट एज, मान लीजिए आपको स्टूडेंट की एज निकालनी है, उसकी उम्र निकालनी है, यू कैन यूज द डेट ऑफ बर्थ। तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हमारी क्या एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। डेट ऑफ बर्थ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का क्या मतलब, उसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। डेट ऑफ बर्थ दो नहीं हो सकती ना, एक ही रहेगी ना किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, तो उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसके बारे में डिटेल में जानना तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट की एज को कैलकुलेट कर सकते हो उसकी डेट ऑफ बर्थ से एंड द प्रेजेंट डेट, और प्रेजेंट डेट की मदद से। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट डेट की मदद से आप उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हो। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हेल्प यू इन डेटाबेस डिजाइनिंग बाय नॉट टेकिंग अप एक्स्ट्रा स्पेस। तो जो हमारे डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके डेटाबेस में मदद करते हैं, डेटाबेस की डिजाइनिंग में मदद करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको डिराइव किया जा सकता है किसी दूसरी एट्रीब्यूट से। इंस्टेड ऑफ एडिंग अनदर रो और कॉलम, यू कैन कैलकुलेट देम ऑन द गो व्हेन नीडेड। ठीक है, तो किसी भी टेबल में हमारे, अगर रिलेशन टेबल की बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसमें आप कोई रो लाइन ऐड करोगे। मान लीजिए हमारी ये टेबल है, ठीक है, इसमें आप कोई रो नहीं ऐड करोगे हमारे डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए, या फिर कॉलम ऐड करोगे, तो उसको ऐड करने की बजाय, हम क्या कर सकते हो, आप यू कैन कैलकुलेट देम ऑन द गो व्हेन नीडेड। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो किसी दूसरे एट्रीब्यूट की मदद से। तो इससे हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो बच जाता है। ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट की मदद से। क्लियर है। यहाँ पर अगर आप ईआर डायग्राम देखें, यहाँ पर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देख सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्टूडेंट नाम की हमारी एक एंटिटी है,
ठीक है। एंटिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब विशेषताएं। एक एंटिटी है, उसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हमारी, कुछ गुण है उसके। रोल नंबर हो सकता है स्टूडेंट का जेंडर हो सकता है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, स्टूडेंट की एज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड और डॉटेड एलिप्टिकल शेप्स। तो जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं उसको हम इलेप्टिकल शेप से डिनोट करते हैं, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक वीडियो में। तो इलेप्टिकल शेप में हम डिराइव्ड मतलब एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अगर डैश्ड और डॉटेड एलिप्टिकल शेप होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप देख सकते हो, डॉटेड है हमारी, डैश्ड है, तो ये हमारा क्या डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। और ये सारे के सारे क्या हमारे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रोल नंबर, ये क्या हमारे स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। क्लियर है बात। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एज को डिराइव कर सकते हैं। तो एज को अगर डिराइव करना है, एज हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, तो ये किससे डिराइव्ड होगा, हमारा डेट ऑफ बर्थ से। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता है किसी व्यक्ति की तो हम एज को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है बात। और ये हमारे क्या हो गए, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये हमारे क्या हो गए, स्टोर्ड एट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि उनको हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से स्टोर कर सकते हैं जब तक इनको अपडेट करने की या डिलीट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या था हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बारे में कंप्लीट जानकारी थी विद एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।